हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ एंड विच पोजीशन डिड वी टेक फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था। तो देखिए आज की कैंडल है जो 75 पॉइंट्स नीचे आके क्लोज दिया है मार्केट ने आज। तो अगर आपने इस वीक की स्ट्रैटेजी नहीं देखी मेरी, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट स्ट्रैटेजी। तो लेट मी शो यू हाउ मच डिड वी अर्न इन दिस वीक। देन हम मार्केट एनालाइज करेंगे निफ्टी का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक की मैंने क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, नवंबर मंथ एंड नाम से हमने वो स्ट्रैटेजी सेव की है। तो अगर मैं उसको ओपन करूं तो अभी हमने उसमें ऑलमोस्ट 3400 रुपीज़ बुक किए हैं। अगर ऑर्डर्स में दिखाऊं मैं आपको, तो देखिए ऑलमोस्ट 2:45 के आसपास मैंने ऑर्डर क्लोज़ किया है। तो 2:42 पे मैंने ऑर्डर क्लोज़ किया है। सो लेट्स सी मार्केट उस टाइम पे कहाँ पे था। और तो देखिए, जब मैंने ऑर्डर क्लोज़ किया 2:45 मार्केट इस कैंडल में था। सॉरी, 2:42। तो ये कैंडल फॉर्म होना जस्ट शुरू ही हुआ था। तो हमने ऑर्डर्स क्लोज कर दिए, बट यहीं पे भी हमें सेम ही प्रॉफिट एंड लॉस होता। तो इस वीक में हमने ऑलमोस्ट 3400 रुपीज़ अर्न किए हैं। और मैंने आज कुछ अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स में डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया, और निफ्टी बीज में 5 इन्वेस्ट किए। क्योंकि हमारा डिसाइड हुआ है कि हम जो भी प्रॉफिट होगा ऑन ए वीकली बेसिस वो आधा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे और आधा निफ्टी बीज में। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये डिपॉजिट किए, इन्वेस्ट किए। और यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किए क्योंकि मुझे इसमें से जो सेमी ईयरली इंटरेस्ट आता है, हाफ ईयरली, वो आया था। तो मैंने वो भी इसमें री इन्वेस्ट कर दिया है। तो देखिए, ये अमाउंट अगर मैं होल्डिंग्स में जाके दिखाऊँ आपको, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपने पास ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज़ है, और निफ्टी बीज में हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 21 लाख रुपीज़ है। तो ये अमाउंट अभी कम है, बट अब देखिए 1 साल में ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका इंटरेस्ट भी अब बहुत ज़्यादा आने लगेगा हमें। तो चलिए अब निफ्टी एनालाइज करते हैं कि हमारा व्यू क्या है फॉर द अपकमिंग डेज़। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं शेयर मार्केट के ऑप्शन सेलिंग में क्लासेस भी लेता हूँ। इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी। सो चलिए मार्केट एनालाइज करते हैं। तो देखिए, हम कुछ 4-5 दिन पीछे जाके एनालाइज करते हैं मार्केट को, ताकि ब्रॉडर व्यू पता चले। तो देखिए, ये है ग्रीन कैंडल, जिसने जब इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया था उस टाइम पे हम समझ गए थे कि ओके, मार्केट इज़ गोइंग टू बी बुलिश नाउ। बट अगर आप आज की कैंडल देखोगे तो अब ये मूव कुछ डाइसी लग रहा है। तो इसने ब्रेकआउट दे दिया इसका, और फिर मार्केट यहाँ पे जाके मार्केट ने हाई मारा। तो ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई को टच करके फिर से रिटर्न आया है। अब एक क्लियर कट व्यू है अपना कि जब तक मार्केट ये जो लेवल मैंने मार्क किया है आज, इसके ऊपर नहीं जाता, जो कि है 26,050 का लेवल, तब तक हम बुलिश होने वाले हैं नहीं। प्लस मार्केट में मैंने आज के या इस एक्सपायरी के लिए 2 लेवल मार्क किए थे, एक तो ये ऊपर का लेवल एंड ये नीचे का लेवल। तो अगर आप ये कैंडल्स देखोगे 17th, 18th, 19 नवंबर की,
तो इन्होंने यहीं पे ये बेस बनाया है। और ये बेस क्यों था, क्योंकि दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस प्रीवियसली, ये जो एरिया था, बट आज ये जो रेड कैंडल आई इसने उसको ब्रेक कर दिया है नीचे के साइड पे। बट ये अभी तक कंफर्म है नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो एक्सपायरी रिलेटेड भी मूव हो सकता है और पता चले कि मार्केट कल फिर से गैप अप ओपन होके इस एरिया में अंदर आ जाए और फिर से साइडवेज चला जाए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल सेम लेवल पे ओपन होके नीचे कंटिन्यू करे। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि फिर से गैप अप या फिर इस एरिया में आ जाए और ये जो आज का मूव था वो सिंपली एक्सपायरी रिलेटेड था, ऐसा भी मान लेंगे हम फिर। और फिर से वो यहीं पे कंसोलिडेट करने लगेगा और फिर मार्केट एक तो ऊपर का साइड पे यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट देना चाहिए या फिर मार्केट ने नीचे आज का जो लेवल है उसका ब्रेकडाउन देना चाहिए। अभी के लिए तो हमारा व्यू बेरिश है, उसी हिसाब से मैंने एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है। तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। तो देखिए, दिसंबर वीक 1 नाम से मैंने स्ट्रैटेजी सेव की है। तो चलिए एक एक लेग उसका बिल्ड करते हैं एंड आई विल शो यू। तो देखिए, अगर मैं ऑर्डर्स में जाऊँ तो जब मैंने ये दिस वीक्स एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी एग्ज़िट की, तुरंत उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है। तो हमने 25,850 का पुट बाय की है, 3 लॉट 92.15 प्रीमियम में। तो 25,850 3 लॉट हमने बाय किए और ये पुट बाय की है। दैट मीन्स आवर व्यू इज़ टोटली बियरिश, बट इतना भी बियरिश है नहीं कि वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बिलो 2-3%। सो हमने इसके अगेंस्ट में 25,550 के 450 पुट सेल किए हैं। देखिए इससे क्या हुआ कि ऊपर के साइड पे लिमिटेड लॉस हुआ अपना और नीचे के साइड पे एक पीक बन चुका है। और अगर आप ये पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो इसमें नीचे अगर मार्केट बहुत गैप डाउन ओपन हुआ तो अनलिमिटेड लॉस है। उसको हेज अप प्रोटेक्ट करने के लिए हमने नीचे 24,700 के 3 पुट बाय किए ताकि ये एडजस्ट हो जाए। चलिए प्रीमियम भी अपडेट कर लेते हैं। तो पोजीशन में अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए 2 दिसंबर की स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड है। प्रीमियम्स है देखिए 2.95 देन 326, इसका प्रीमियम है 3, इसका प्रीमियम है 26 और जो पुट हमने बाय किया है 850 उसका प्रीमियम है 92.15 ओके। तो तो देखिए उसका पे ऑफ ग्राफ अब कुछ ऐसे बना है जहाँ पे ऊपर के साइड पे लिमिटेड लॉस है 9,700 रुपीज़ का। अगर मार्केट नीचे आने लगता है ड्रास्टिकली तो भी हमें कोई टेंशन की बात है नहीं, क्योंकि हम देखिए मार्केट 2% भी गैप डाउन खुलेगा तो भी सेफ़ है। और लिमिटेड लॉस है नीचे के साइड पे 1.33 लाख रुपीज़ का, जो कि होने के चांसेस बहुत कम है। और देखिए अब एज़ ऑलवेज अपना व्यू क्या होगा कि अगर मार्केट अपने अगेंस्ट जाने लगता है तो एक ही गोल होगा कि ये जो 9,700 रुपीज़ का लॉस है उसको पहले ज़ीरो करेंगे और उसके बाद इस स्ट्रैटेजी से कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो हम देखेंगे। अगर मार्केट नीचे आने लगता है तो हम कॉल साइड में और एक पोजीशन बनाएंगे जिससे ये लिमिटेड लॉस और कम होता जाएगा और अपना जो पीक प्रॉफिट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए मुझे अभी सिर्फ 3.8 लाख रुपीज़ ही लगे हैं। सो ये बहुत कम अमाउंट में हमने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमने एडजस्टमेंट के लिए रखा है। सो वी विल सी कि इस वीक में हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर मैं आपको मेरी कुछ प्रीवियस ट्रेड्स दिखाऊं
तो देखिए नवंबर वीक 1 में हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, ऑलमोस्ट 49,000 का। वीक 2 में 4,200, वीक 3 में हमें 1,800 का लॉस हुआ है। वीक 3 में हमने और एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी, इसको एग्ज़िट करने के बाद उसमें हमें 7,300 का प्रॉफिट हुआ है। इस वीक में हमें 3,416 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सो लेट मी क्लोज दिस एग्ज़िट ऑर्डर्स। तो एग्ज़िट करने के बाद देखिए अभी नवंबर मंथ एंड में हमें 3,400 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। और दिसंबर 1 वीक जो ये स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय की है, अभी इसमें हमें 1,200 रुपीज़ का प्रॉफिट रनिंग है। तो चलिए देखते हैं इस वीक में क्या होगा। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय की है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई लीक हमने क्यों लिया ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यू कैन कमेंट on this video. I'll definitely try to reply on that. I'll come with adjustments for this deployment, so do watch that video also. Thank you.